हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। तो देखो इसके बाद में अपने पास में और विजय स्तंभ की बातें आएंगी भैया, अभी समाप्त थोड़ी हुआ है भैया। चलो तो आप लोग ध्यान से देखना इस विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या बातें और निकल करके आती है। सबसे पहली बात तो यही बता दो भैया कि ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये ध्यान रख लेना। अगर पूछ रहा है आपसे निर्माण, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो आपके प्रारंभ हुआ था। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, प्रारंभ हुआ था आपके 1440 में। तो अरे भैया 1440 में प्रारंभ हुआ था और पूरा हुआ जाकर के 1448 में, मतलब कि लग गए भैया पूरे के पूरे 8 साल। लेकिन सर दोनों में से एक आंसर क्या देना है, दोनों में से एक आंसर क्या देना है, तो भैया 1448 पर टिक लगा देना, इज द राइट आंसर। 1441 में तो बनना, ठीक है ना, चालू हुआ था 1440 के अंदर और पूरा बनकर के तैयार हुआ था आपके 1448 के अंदर। समझ गए बात को यहां पर। अरे बनवाया किसने था, ये भी तो मुद्दे वाली बात है भैया कि बनवाया किसने था। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लो ना भाई, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा स्पेस दूंगा भैया, मैं इधर कुछ लंबाई चौड़ाई भी लिखूंगा ना, इसलिए स्पेस दूंगा भाई। 1440 से लेकर के 48 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ भाई, ठीक है ना। और निर्माण करवाने वाला कौन था, तो निर्माण करवाने वाले थे महाराणा कुंभा। किसने निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा को ऐसा क्या लगा कि भैया मैं विजय स्तंभ बनवा दूं। ये विजय स्तंभ क्यों बनवाया भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, विजय स्तंभ भी क्यों बनवाया, नाम विजय स्तंभ क्यों रखा, अगर बनवा भी दिया तो क्या आपने कोई विजय प्राप्त करी? अरे बोले भाई साहब बिल्कुल, हमने विजय प्राप्त करी थी। कौन से युद्ध के अंदर? 1437 ईस्वी में एक युद्ध जीता था, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो ये ध्यान रख लेना, 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में निर्माण हुआ। सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में, सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में, और आपके इसका निर्माण करवाया गया। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना भाई, निर्माण करवाया गया। तो भाई सारंगपुर के युद्ध के अंदर और महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था मालवा के, ये आक्रमण करने आ गया था महमूद खिलजी फर्स्ट। महाराणा कुंभा ने लपका दिया बुरी तरह, ठीक है ना, और 6 महीने बंदी और बना लिया इसको, ठीक है। और उसके बाद में युद्ध जीतने पर महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या बनवा दिया, आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। तो फिर इसके वास्तुकार कौन थे भाई, विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? बनवा दिया जो, तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना, बनवाते रहने चाहिए भैया। लेकिन इसके वास्तुकार कौन थे? तो सर अगर इसके वास्तुकार की आप लोग बात करें ना, तो बहुत आसान सी बात है भैया, बहुत आसान सी बात है। पहले तो पिताजी का नाम याद कर लो भैया, जैता, पिताजी का नाम याद कर लो जैता। और फिर इस जैता के 3 पुत्र, जैता के कितने पुत्र? 3 पुत्र। नापा, ये पापे खत्म, पोमा, नापा पोमा, और पैसे ही बनेगा पुंजा। नापा पोमा और पुंजा, ये इसके वास्तुकार थे। इसके अलावा 2 और हैं, इसके अलावा 2 और हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। एक का नाम है बलदेव और एक का नाम है आपके चूंठी, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसे करके टोटल कितने वास्तुकार हो गए? तो ऐसे करके टोटल 6 वास्तुकारों के नाम आते हैं भैया। कितने वास्तुकारों के नाम आएंगे? ऐसे करके टोटल 6 वास्तुकार आएंगे, जिनमें पहला कौन है? नापा, सॉरी जैता। और जैता के 3 पुत्र हैं भैया, जैता के 3 पुत्र हैं, एक का नाम नापा, एक का नाम पोमा और एक का नाम पुंजा। ये 4 भी याद कर लोगे ना तो अपना काम तो चल जाएगा।
अगर आपने ये 4 भी याद कर लिए ना तो अपना काम तो चल जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो निर्माण 1440 में प्रारंभ हुआ था, 48 में बन करके पूरा हुआ और महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया। और ध्यान रख लेना भैया आप लोग सबसे अच्छी तरह एक एक चीज को दिमाग में सेट करना। 1437 में सारंगपुर युद्ध को जीत करके निर्माण करवाया था। वास्तुकार कौन है भैया? जैता तो मैन है, नापा, पोमा, पुंजा, ये तीनों इसके पुत्र हैं। इसके अलावा बलदेव और चूथी। समझ में आ गई बात यहां पर? चलिए साहब, तो आ जाइए फिर इधर की बातों की तरफ। तो सुनो भैया, इस विजय स्तंभ की पूरी लंबाई भी हमको बताई दो आप लोग। तनिक इस विजय स्तंभ की पूरी लंबाई भी हमको बताई दीजिए ना आप। तो देखते हैं, अभी यहां पर देखो आप लोग थोड़ा सा विजय स्तंभ की लंबाई के बारे में अगर आप बात करते हैं तो चलिए, तो देखो आप लोग विजय स्तंभ की लंबाई के बारे में बात करते हैं ना, तो लंबाई कितनी बताएं भाई? ठीक है ना, चलो आप ही बताओ। 122। बहुत जोरदार भैया, बहुत जोरदार आप लोगों के उत्तर आए भैया कि इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपके कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपके 122 फीट। जब ये बना था तब 120 फीट का था भैया, लेकिन प्रेजेंट में इसका पुनः निर्माण करवाना पड़ा और 122 फीट इसकी हाइट है भाई, ठीक है ना। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब ये बना था तो 120 फीट का था ये, तो 120 से 122 फीट इसकी हाइट है टोटल। समझ में आई बात यहां पर? चलो साहब, बहुत बढ़िया बात। लेकिन इसकी विड्थ कितनी है? चौड़ाई भी तो ध्यान होनी चाहिए ना भैया। चौड़ाई 30 फीट है। बोले सर चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 30 फीट है भैया इसकी। क्या दिक्कत है अपने को बताओ। चलो तो फिर देखो आप लोग कितने मंजिल है, मंजिल भी देखते हैं। ये मुझे नजर आ रही है नंबर 1, ये मुझे नजर आ रही है नंबर 2, ये मुझे नजर आ रही है नंबर 3, ओके। ये मुझे नजर आ रही है नंबर 4, ये नंबर 5 है मेरे हिसाब से, ये नंबर 6 है मेरे हिसाब से, ये आपके 7 है मेरे हिसाब से, ये आपके 8 है भैया, और ये ऊपर ही ऊपर आप जो देख रहे हैं ये 9 है। मतलब कि टोटल कितनी मंजिलें आ रही है भैया? टोटल 9, ठीक है ना। टोटल कितनी मंजिल आ रही है इसकी? तो टोटल आपके पास में आप खुद देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। तो टोटल कितने मंजिल का हो गया भैया ये? तो आप लोग जिस तरह देख पा रहे हैं यहां पर, इसकी टोटल मंजिल हो गई आपके 9। बिल्कुल बिल्कुल, टोटल 9 मंजिल आपके इसकी नजर आ रही होगी आपको। और अब इन 9 मंजिलों पर प्रश्न बनेंगे, वो देखो आप। इनमें से इंपोर्टेंट मंजिल कौन सी है भैया? इनमें से इंपोर्टेंट मंजिल कौन सी है वो एक बार देखते हैं भैया। एक तो मैं राउंड लगाऊंगा 3 पर, 3 को जरूर याद रखना भाई, भूल मत जाना 3 को आप लोग। एक आप लोग 8 को मत भूलना भैया, गलती से भी 8 को मत भूलना भाई साहब आप लोग। एक आप लोग 9 को भी मत भूलना भैया, ये 9 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो 3 मंजिल मैंने आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाई हुई, 3 मंजिल आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो, ये जो आप तीसरी मंजिल देख रहे हैं ना, ये तीसरी मंजिल के बारे में ये कहा जाता है कि इस तीसरी मंजिल में 9 बार, कितनी बार? 9 बार। कौन सी भाषा के अंदर? तो 9 बार अरबी भाषा में, 9 बार अरबी भाषा में आपको क्या लिखा मिलेगा? तो 9 बार अरबी भाषा के अंदर आपको अल्लाह लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? 9 बार अरबी भाषा के अंदर आपको अल्लाह लिखा मिलेगा भैया, ठीक है ना। तो तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में एक तो अल्लाह लिखा है, सबसे पहली बात। पहली मंजिल पर अगर आप जाओगे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाना है भैया। ध्यान रखना, पहली मंजिल पर आपको भगवान विष्णु का मंदिर मिलेगा, पहली मंजिल पर आपको भगवान विष्णु का मंदिर मिलेगा। हर मंजिल पर आपको कोई ना कोई मूर्ति मिलेगी, हर मंजिल के ऊपर। लेकिन ये जो 8वीं मंजिल है ना, पता नहीं इसके अंदर ऐसी क्या बात है कि इस 8वीं मंजिल के अंदर आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। 8वीं मंजिल के अंदर आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। लो भैया, जोरदार बात। तो फिर ये जो 9वीं मंजिल है ना, इस 9वीं मंजिल का क्या कराया गया? 9वीं मंजिल और बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, इसलिए इसका पुनः निर्माण करवाया गया। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई और इसका पुनः निर्माण करवाना पड़ा। और पुनः निर्माण किसने करवाया था भैया? 1857 की क्रांति के समय
जो मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। क्या नाम था भैया? महाराणा स्वरूप सिंह। और इन्हीं महाराणा स्वरूप सिंह ने और नवी मंजिल का पुनः निर्माण करवाया। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत गजब। तो ये ध्यान रखना कितने मंजिल का हो गया भैया ये पूरा का पूरा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये 9 मंजिला है टोटल। इसके अंदर कुल सीढ़ियां कितनी हैं? तो ये तो बहुत ही आसान सी बात हो जाएगी ना कि इसके अंदर कुल सीढ़ियां हैं भैया 157। याद रखना, भूल मत जाना भैया, 157 सीढ़ियां हैं। इसका आकार कैसा है? तो डमरू नुमा है। देखो आप लोग, ऊपर से चौड़ा, बीच में से सकरा और फिर नीचे जाके चौड़ा हो जाएगा। ऊपर से चौड़ा, बीच में से सकरा, फिर नीचे जाकर चौड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, इसका आकार कैसा है? डमरू नुमा आकार। डमरू नुमा आपको इसका आकार देखने को मिलेगा। और अंतिम बात, जब ये उस समय बना था, तब इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर लगभग 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो ये आप विशेषकर थोड़ा सा ध्यान रखना भैया अच्छे से। ठीक है ना? ये अच्छे से आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये विजय स्तंभ की डिजाइन मैंने आपको बता दी भाई। 9 मंजिल, तीसरी पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह, 8वीं पर कोई मूर्ति नहीं है, 9वीं पर आपके महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। 9 मंजिल का है। कुल सीढ़ियां इसके अंदर 157 मिलेगी। ठीक है ना? आकार इसका डमरू नुमा है, ये ध्यान रखना आप लोग, आकार इसका डमरू नुमा है। और जब इसका निर्माण करवाया तो इसके अंदर खर्चा कितना आया? 90 लाख रुपए का। ठीक है ना? चलिए भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर की 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हुई थी, ध्यान रखना, ऊपर की 9वीं मंजिल। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए आप लोग तुरंत। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया, ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया। ठीक है ना? और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो, सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत, मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया? 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए? 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना, मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया। ठीक है ना? अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे? भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।